हे गाइस, वेलकम यू गाइस टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। एंड इसमें हम जाने वाले हैं बिजली महादेव। एंड आप सबको पता ही होगा बिजली महादेव के बारे में। जिसको भी बिजली महादेव के बारे में नहीं पता है उसको मैं बता देती हूँ कि ये कुल्लू के पास है और हमें यहाँ पे जाने के लिए गाड़ी या बस से जाना होता है और यहाँ पे हमें थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे खाने के लिए आ गए हैं क्योंकि जाने से पहले पेट पूजा करनी ज़रूरी है। सो यहाँ पे मैंने नान खाया था जो काफ़ी सही था। देन हम निकल गए हैं आगे। सो जो बिजली महादेव का पहाड़ है वो कुल्लू से 20 किलोमीटर दूर है। हम यहाँ पे टैक्सी से आए हैं, पर आप अपनी खुद की गाड़ी से या फिर रेंटेड बाइक से या फिर बस से भी आ सकते हैं। यहाँ पे पूरे दिन में 2 या 3 बस चलती हैं। सो आपको उनका टाइमिंग पता लगाना पड़ेगा एंड उससे आप आ सकते हैं। और बाइक आप कुल्लू से ही रेंट करके आ सकते हैं। यहाँ पे हमने कुल्लू से टैक्सी ली थी जो हमें पड़ी थी 1500 रुपये की। और ये हमें कुल्लू से लेकर जाएंगे और हमारा वेट करेंगे। देन हमें वापस ऊपर से नीचे लेकर छोड़ देंगे। सो ये काफ़ी सही रेट था। यहाँ पे आप अगर बार्गेनिंग वगैरह कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो आपको 1200 से 1500 रुपये तक की मिल जाएगी टैक्सी ईजीली। सो यहाँ पे हम निकल गए हैं एंड इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ को हम एंजॉय कर रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ही रिफ्रेशिंग सा लग रहा था एंड बहुत एक्साइटेड भी थे महादेव से मिलने के लिए। अगर आप भी एक्साइटेड है ना महादेव से मिलने के लिए, सो सब्सक्राइब करना मत भूलना। Why? और हाँ, एक बात और, अगर आप बस से आएंगे ना, सो बस आपको 1 या 2 किलोमीटर पहले उतार देगी इस पॉइंट से। इसके मतलब ये है कि आपको हमसे 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चढ़ाई करनी पड़ेगी अगर आप बस से आएंगे। बट अगर आप अपनी टैक्सी से या खुद की गाड़ी से आएंगे ना, सो आप और एक्स्ट्रा ऊपर तक जा सकते हैं जहाँ पे आप अपनी गाड़ी को रोक सकते हैं। एंड वहाँ से आपको करनी पड़ेगी पैदल चढ़ाई, मतलब ट्रैकिंग करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे आपको गाड़ी की पार्किंग करने के लिए फ्री पार्किंग मिल जाएगी। एंड यहाँ से हमने चढ़ाई करनी शुरू कर दी थी। रास्ते में आपको बहुत सारी शॉप्स वगैरह मिलती रहेंगी खाने पीने की। सो आप वहाँ से कुछ भी पानी वगैरह या फिर छोटा मोटा खाने पीने का सामान ले सकते हैं। वरना मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप कम से कम खाना, क्योंकि खाने से आपको आलस आएगा और आप चढ़ाई नहीं कर पाएंगे अच्छे से। सो आई विल रिकमेंड यू ऑल टू ईट लेस एंड एन्जॉय दी व्यूज़। अब हम यहाँ पे रुक गए हैं। मम्मी बैठ गई हैं, रेस्ट कर रही हैं, पापा आ रहे हैं। बहुत थक गए। सो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ क्योंकि हम वहाँ पे चढ़ते ही थकने लग गए थे बहुत ज़्यादा। बहुत गर्मी सी हो गई थी उस टाइम पे एंड सब थकने लग गए थे। हम 10 सीढ़ी चढ़ते हम वापस थक जाते। सो ये बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि हर 12 साल में एक बार बिजली गिरती है शिवलिंग पर और शिवलिंग बिल्कुल खंडित हो जाता है। फिर यहाँ के जो पंडित होते हैं ना, वो सब मिलकर इसको गेहूँ, अनाज और मक्खन से वापस शिवलिंग को सही कर देते हैं। एंड अगेन वापस 12 साल में यही होता है। आधा पार कर लिया है, अभी भी बहुत बचा है। कैसा लग रहा है? बहुत भारी लग रहा है। टाइम लगेगा, अभी आधा पौना घंटा हो गया चलते हुए हमें, है ना। सो अब मैं रास्ते के कुछ सिनेमैटिक्स यहाँ पे डाल रही हूँ, उनको देखिए एंड एंजॉय करना।
पर हम वापस से बैठ गए हैं और फिर से आराम कर रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल। 75 years later. अब यहाँ पर फाइनली हमारी चढ़ाई ख़त्म होने वाली थी। 75% ख़त्म हो गई थी, बस 25% और बची थी। एंड हम बहुत एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, बट या ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी थी। Meanwhile. तो हम इतनी मुश्किल से पूरी चढ़ाई कर कर आए ऊपर, इस उम्मीद से कि बस हम पहुंच गए हैं, बस हम पहुंच गए हैं। बट ऊपर जाके हमारा हो गया पोपट, क्योंकि एक और पहाड़ चढ़ना था हमको। हमारी बुद्धि खराब हो गई। चलो कोई नहीं, यहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं एंड देन वापस से चढ़ना शुरू करते हैं। 3,000 years later. सो फाइनली इतनी लंबी चढ़ाई करके हम ऊपर आखिर पहुंच ही गए। एंड साथ में हमको मिल गया था एक बहुत ही क्यूट सा कंपेनियन, बहुत ही क्यूट सा फ्रेंड, जिसने हमारा बहुत साथ दिया पूरी चढ़ाई में, साथ साथ चला हमारे। देन हमने इसको बाय कर दिया और हम आगे बढ़ गए। इस व्यू का एंजॉय आप ज़रूर लेना, बहुत मज़ा आया मुझे इस व्यू को देखने में। एंड ये वन ऑफ द बेस्ट व्यूज़ में से है इंडिया के। सो यहाँ पे मस्ट विजिट करना। एंड यहाँ पे हमें ट्रैकिंग करने में 2 घंटे लग गए पूरे। हमारी हालत बुरी हो गई थी, टाइट हो गई थी बहुत, बट यहाँ का व्यू जो था ना वो वर्थ इट था। देखो ये व्यू कोई जन्नत से कम नहीं था, और इतना सुंदर व्यू देखकर तो मानो सारी थकान ही गायब हो गई थी, सारा सब कुछ खत्म हो गया था। एंड अब तो बस यही हो रहा था कि बस महादेव के पास पहुँच जाएं। सो हम फटाफट से आगे गए मंदिर के पास, हमने अपने शूज़ को सबमिट कराया और हम आगे बढ़ गए, काफ़ी आगे फटाफट जा रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे ये रेस्ट रूम था, वॉशरूम वगैरह सब कुछ अवेलेबल था। सो किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी, बस अब तो महादेव से मिलना बाकी था। Tell them why. और अब हम फाइनली पहुंच गए हैं बिजली महादेव के मंदिर के बाहर। एंड यहाँ पे माना जाता है कि हर 12 साल में एक बार बिजली गिरती है और इस शिवलिंग को खंडित कर देती है। एंड उसके बाद जो यहाँ के पंडित हैं वो इसको वापस से गेहूँ, अनाज और मक्खन से जोड़ के वापस से शिवलिंग बना देते हैं। सो ये तो सच्ची में महादेव की कोई लीला ही है जो ऐसा होता है हर 12 साल में। और मुझे यहाँ पे आके इतना सुकून मिला ना, इतनी अच्छी वाइब थी यहाँ की, इतना अच्छा लगा ना शिवलिंग के पास जाके, वहाँ पे बैठ के सारी थकान, टेंशन सब कुछ मिट गई थी। बस शिव 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 दिख रहे थे एंड बहुत अच्छा लगा। मंदिर से बाहर आके हमने यहाँ पे पूरा व्यू लिया। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर व्यूज़ आ रहे थे, ये जन्नत से कम नहीं था। एंड यहाँ पे मेरे कुछ स्लो मोशंस हैं, देखना ज़रूर। एंड आज मंदिर पूरे 3 महीने बाद खुला था और हमारे पहले दिन ही दर्शन हो गए थे। सो ये तो बहुत ही बड़ी बात थी एंड मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही थी। हमारे नीचे उतरने के कुछ देर बाद ही मंदिर बंद हो गया था एंड हमने ये मैगी एंजॉय करी। यहाँ पे हमने बिजली महादेव को बाय बाय कह दिया है और हम नीचे उतरने लग गए हैं वापस से। नीचे उतरते टाइम भी बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूज़ देखने के लिए मिले, हमें बहुत खुशी हुई एंड हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, अब बहुत ज़्यादा थक गए थे। 3,000 years later. सो यहाँ पे हम वापस से टैक्सी में बैठ गए हैं, हमें लेट हो गया था उतरने में, 7-8 बज गए थे, बहुत थक गए थे। सो फटाफट होटल जा रहे हैं एंड आपको मैं होटल जाके मिलती हूँ। सो गाइस अब हम घर आ चुके हैं और हमारी बहुत बुरी हालत हो रखी है, पैर बिल्कुल दर्द कर रहे हैं। कुछ दर्द से भी ज़्यादा कुछ खौफनाक चीज़ होगी ना दुनिया में, वो हमें हो रही है इस समय। अब हम दवाइयाँ ठूसेंगे अच्छे से खा पी के, और हमने डोमिनोज से ऑर्डर कर दिया है क्योंकि और कुछ यहाँ पे आ नहीं रहा है। हम 3 दिन से डोमिनोज ही खा रहे हैं, मतलब नहीं 3 दिन से नहीं 3 टाइम से डोमिनोज खा रहे हैं, कुछ और है नहीं यहाँ पे। तो बस अब खाना खा के दवाई खाएंगे और फिर सो जाएंगे, और फिर कल का देखते हैं कि दिल्ली जाना है या घूमने जाना है, क्योंकि अभी के हिसाब से तो दिल्ली जाने में भी मौत आ रही है। देखना ना पापा कैसा लग रहा है घर आके? रूम में आके किराए क्यों लिया है हमने, कोई वो किराए किराए का
होटल में आकर किराए का क्या होता है, होटल होता है। हाँ, और बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको मैं अभी। सो गाइस ये व्यू है हमारी बालकनी से, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है ना, मज़ा आ गया। ये हमारी बालकनी है। मेरे बाल छोड़। नहीं छोड़ रही। कोई ऐसी जगह का नाम बताओ जहाँ चलना ना पड़े। बहुत नियर दिस पूरा वाटर फॉलिंग हॉट एंड कोल्ड वाटर बहुत ऐसी नियर कोई जगह जहाँ पे बाथरूम वाटर फॉलिंग 24 आवर हॉट एंड कोल्ड वाटर आपसे अवेलेबल ऐसी कोई जगह जहाँ पे बेड के साथ ही शेयर मणिकरण लेक मणिकरण बेड के साथ ही ले चलो। कुंडा लगा दे गाड़ी में कुंडा लगा दे लेट के जा रहे हैं भाई। बस सो गाइस हमारा खाना आ चुका है। ये है स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड। ये एक पिज़्ज़ा था, कोई याद नहीं नाम इसका। ये हमने पिज़्ज़ा ट्राई करा और एक हमने कॉर्न पिज़्ज़ा मंगाया था। हमारे दर्शन भी गुरुद्वारे के भी हो जाएगी। सो गाइस अब हमारा ब्लॉग खत्म हो चुका है, हमने खाना वाना सब कुछ खा लिया है और अब हम आपसे मिलेंगे कल के ब्लॉग में। बस दवाइयों का प्रसाद बटना बाकी रह गया है, बाकी सब काम हो चुका है हमारा। गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। गुड नाइट जी। गुड नाइट।